जब भी किसी बाइक का हम हेड खोलते हैं तो हेड को चेक करते हैं कि हेड का जो गाइड है, बल्ब ऑयल सील है, बल्ब वो सभी चीज़ कैसा है। और वो चेक करने के बाद फिर हम उसमें नया चीज़ लगाते हैं या फिर जो चलने वाला होता है हम उसे चलाते हैं। इसी तरीके से हमने बजाज की 125 सीसी डिस्कवर बाइक का हमने ये हेड खोला है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 बल्ब है और साथ में 4 रोकर भी है। 4 रोकर तो दोस्तों नहीं है, 2 रोकर ही है और दोनों रोकर में दो दो रोकर करके सेट किया गया है। ये दोनों रोकर को हम किस तरीके से इस पर इंस्टॉल करना है, किस तरीके से लगाना है, क्या इसमें उल्टा सीधा भी होता है वो आपको बताएंगे। और साथ में इसमें बल्ब जो हम चेंज कर रहे हैं, बल्ब में क्या दिक्कत हुई है जो हम चेंज कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसका जो हम बल्ब चेंज कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूं कि इस बल्ब में क्या दिक्कत हुई है। यहाँ पे 4 बल्ब आपके सामने रखा हुआ है, स्प्रिंग रखा हुआ है और ये वाशर कार्टर पिन लॉक वगैरह ये सभी चीज़ें रखी हुई है। ये सभी चीज़ें इसमें लगता है। ये सारे पार्ट्स जो है दोस्तों इस हेड में लगता है और हेड में लगने के बाद ही ये सारे काम करता है। और चारों बल्ब हम नया डाल रहे हैं, तो चारों बल्ब भी आपको दिखाता हूं कि वो नया और पुराना में क्या अंतर है, आखिर हम चेंज क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद होता है इसे बदलने का, क्या दिक्कत होती है गाड़ियों में जो हम इसे चेंज करते हैं। ये देखिए, ये चारों पुराना बल्ब है और जब इस बल्ब में कोई समस्या आती है, मान के चलो अगर कंप्रेसर की समस्या हो गई या फिर स्टार्टिंग की समस्या होगी, बल्ब टेढ़ा हो गया, इसके विषय में हम इसे खोलते हैं। साथ में दोस्तों आपको अगली वीडियो में हम यही बताएंगे इसका पिस्टन कैसे लगाना है। इसमें भी इस पिस्टन में भी 4 निशान दिया हुआ है चारों बल्ब का, इसका भी उल्टा सीधा होता है, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखें। इसमें रिंग को कैसे फिटिंग करना है, टॉप 1 टॉप 2 रिंग को कैसे लगाना है वो आपको बताएँगे। बल्ब का ये वाला पार्ट कट जाए, जल जाए या फिर टूट जाए, किसी भी मकसद से अगर बल्ब ख़राब होती है तो हम इसे चेंज करते हैं। तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब इसका जो घाट है वो मतलब घिस गया है और इसी वजह से हम चेंज कर रहे हैं। बाद में ये कंप्रेसर की समस्या हो सकती है। हम इस बार हेड को इसलिए खोले हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को हमें बोर कराना था, गाड़ी धुआं मार रही थी, इस विषय में हमने खोला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चारों बल्ब जो डाल रहे हैं, तो चारों बल्ब में से 2 बल्ब जो छोटा बल्ब है वो ठीक था, लेकिन 2 बल्ब डालने से नहीं होता दोस्तों। हम जब भी डालते हैं तो सभी बल्ब को डालते हैं। जिसमें 4 बल्ब है 4 डालेंगे, 3 है तो 3 डालेंगे, 1 नहीं डालेंगे। तो इसमें क्या है कि एक पतला हो गया है पुराना वाला और नया वाला जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा मोटा लगता है। तो ये मोटा बल्ब होने की वजह से बल्ब ऊपर की ओर ज़्यादा निकला हुआ रहता है और इससे कंप्रेसर की समस्या आगे चल के नहीं बनती है। तो आपको बताते हैं कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। बल्ब किसी भी तरीके से कंप्रेसर की परेशानी हो गई, बल्ब टेढ़ा हो गया, तो इस मकसद से हम इसे चेंज करते हैं। तो ये पतले वाले बल्ब को, ये 4 बल्ब की जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो जिसमें भी 4 बल्ब होता है या फिर 3 बल्ब होता है, तो उसमें क्या करेंगे कि 2 बल्ब एक जैसा होता है, 2 बल्ब एक जैसा होता है। तो एक बल्ब की तरफ हम क्या करेंगे, बल्ब में भी निशान डालना है और साथ में हेड में भी निशान डालना है। यानी कि आपको ये निशान डालना है कि एक बल्ब को हम यहाँ पे लगाएंगे और दूसरे बल्ब को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये बल्ब जो जब भी हम ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग करने के बाद इसका घाट बनता है, ताज़ा होता है, ये ग्राइंडिंग हो जाती है, फिनिशिंग हो जाती है इसकी किनार। तो हम इसी वजह से इसमें क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। अगर निशान नहीं लगाएंगे तो फिटिंग करते समय क्या होता है कि इधर का बल्ब उधर हो जाएगा और उधर का बल्ब उधर हो जाएगा। ये हमें ख़ास करके इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान देना होता है। तो आइए अब हम आपको हेड फिटिंग करके दिखाते हैं कि हेड फिटिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑयल सील डाल रहे हैं, चारों ऑयल सील हम नया डाल रहे हैं और ऑयल सील कभी भी आपको पुराना नहीं डालना है। किसी भी तरीके से अगर आप हेड खोलते हैं, हेड का बल्ब बाहर निकालते हैं, तो आपको ऑयल सील उस टाइम में नया डालना ज़रूरी है। जब ऑयल सील आप बाहर निकालेंगे तो ऑयल सील हम STA का डाल रहे हैं। STA आप बिल्कुल बजाज की जेन्युइन समझ के लगा सकते हैं। STA में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं बनती है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। आप किसी भी मिस्त्री के ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है। इसी बल्ब ऑयल सील को हम लगाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ी बहुत ऑयल डाल दें चारों ऑयल सील में, जो इससे क्या होता है फिटिंग करते समय किसी भी तरीके से स्क्रैच नहीं आती है। तो यहाँ पे हम ऑयल सील, चारों ऑयल सील को हम फिटिंग करेंगे। अच्छे से ऑयल सील को हमें बैठाना है। उसके बाद हमें ये नीचे वाशर देना है। वाशर जो दिया जाता है दोस्तों, स्प्रिंग को नीचे एक जगह
बैठने के लिए दिया जाता है। अगर हम वाशर नहीं लगाएंगे तो ये स्प्रिंग साइड प्ले हो सकता है, साइड प्ले होकर ये बल्ब से टकरा सकता है और बल्ब को टेढ़ा कर सकता है। तो स्प्रिंग लगाने के बाद हमें लॉक लगाना है, और लॉक जो हम लगाएंगे दोस्तों, चाहे तो हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रेंच होता है लॉक लगाने वाला, आप चाहे तो उसके ज़रिए से लगा सकते हैं, बाकी आप चाहे तो आप 2 उंगली के सहारे से भी लगा सकते हैं। तो मैं दोनों उंगली से ही इसे कोशिश करता हूँ लगाने का। आज हमारे यहाँ स्टाफ तो है नहीं, मैं सोचता हूँ कि अकेले ही इसे बैठाने की कोशिश करूँ, तो मैं आपके सामने बैठा के दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही हल्का है, क्योंकि सिंगल जब स्प्रिंग होता है तो ज़्यादा टाइट नहीं लगता है हमें दबाने में। और इसी तरीके से हम सभी स्प्रिंग को लगा देंगे, चारों स्प्रिंग को लगा देंगे लॉक के साथ। तो चारों बल्ब को हमने लगा दिया, और इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, जांच कर लेना है कि कहीं इसके अंदर कपड़ा वगैरह तो नहीं चला गया। ये बिल्कुल ठीक है। चारों बल्ब को साफ़ करके लगाना है, सीट को भी साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अब हम इसका जो रोकर है वो हम लगाएंगे। तो रोकर लगाने के लिए आपको दोस्तों कोई टेंशन, कुछ बिना सोचे समझे आपको लगाना है। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है कि हम नीचे का ऊपर लगाएं, ऊपर का नीचे लगाएंगे, ये कुछ नहीं है। दोनों चाहे तो आप कोई भी आप लगा सकते हैं, सेंसर के साइड, कार्बोरेटर के साइड, जो मन करे आप लगा सकते हैं। बस लगाते समय आपको ध्यान ये देना है कि जब ये इसमें पिन लगाएंगे तो अंदर का जो छर्रा बेरिंग होता है लॉक वाला, वो बाहर ना निकले, बस वो आपको ध्यान देना है। बस रोकर लगाते समय आपको इस कैम शाफ्ट को, इसका जो कट वाला पार्ट देखते हैं, ये ऊपर की ओर रखना है। और जब ऊपर की ओर रखेंगे तो इसका जो कैम शाफ्ट का टाइमिंग होता है वो टाइमिंग पे आ जाएगी। और रोकर को जो हम लगाएंगे तो ये रोकर टॉप पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। लगाते समय इसका छर्रा, बेरिंग वगैरह, बुश जो लॉक है वो बाहर ना निकले, बस ये ध्यान देना है आपको। तो इस तरीके से ये फिटिंग हो चुकी है। हम टाइमिंग चेन का जो टाइमिंग मिलाते हैं तो ये जो कैम शाफ्ट है ये ऊपर ही रहता है, यहीं से हम टाइमिंग मिलाते हैं। ये इस तरह का प्ले है, देखिए, है ना। हम इसको इस कोने पे रखते हैं और ये टाइमिंग मिलता है। तो इसी तरीके से आपको फिटिंग करना है। हेड का फिटिंग इसी तरीके से होता है। अब हमें इस टैपिट को मिलाना है। टैपिट को जो आप मिलाएंगे, आप चाहे तो फिलर गाइड से मिला सकते हैं या फिर एक सेविंग ब्लेड का मदद कर ले। आपके पास फिलर गाइड है तो आप उसके ज़रिए से टैपिट को एडजस्ट करें। ये काफ़ी ज़्यादा प्ले है, इसका प्ले हम ख़त्म करेंगे और भी। तो चारों बल्ब का जो रोकर है वो हमने मिला दिया। थोड़ा थोड़ा प्ले है, बहुत ही कम प्ले होना चाहिए इसके अंदर। हेड को फिटिंग करने के बाद जब हम टाइमिंग चेन इसमें लगाएंगे, इसके बाद भी हमें एक बार टैपिट को चेक करना है। अगर टैपिट ज़्यादा लूज रहती है तो फिर हम टैपिट को टाइट करेंगे। टैपिट लूज ज़्यादा नहीं रहना चाहिए।